दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुनें और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। एक समय की बात है। दो बहन थीं। एक का नाम तारा तथा दूसरी बहन का नाम शोभा था। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। तारा नाम की औरत, जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। तारा अपनी बहन से मिलने के लिए एक दिन वृंदावन गई। तारा पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन शोभा गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। शोभा का पति एक कुम्हार था, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करता था। तारा अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन तारा में पैसों का घमंड था। वह शोभा कि हर छोटी छोटी बातों में कमियां निकालती रहती थीं, पर शोभा कुछ भी नहीं कहती थी। शोभा कहती थी, जो हमारे बिहारी जी की इच्छा। शोभा ने अपनी बहन की खूब खातिर की। शोभा अपनी बहन का पूरा ख्याल रखती थी। शोभा ने अपनी बहन तारा को वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए और उन सभी मंदिरों की महिमा के बारे में भी बताया। तारा दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन तारा को इन चीजों में इतना विश्वास नहीं था। दर्शन करके घर को वापस आ गईं। तारा को वृंदावन में रहते हुए बहुत दिन हो गए और फिर एक दिन तारा अपनी बहन शोभा से बोली, बहुत दिन हो गए तेरे घर पर रहते हुए, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। इतना सुनते ही शोभा उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। बहन बोली, बहन मैं पड़ोसियों के सहारे अपने पति और बच्चों को छोड़कर आई हूं। अब मैं कुछ दिन बाद फिर आ जाऊंगी। जब तारा अपने घर जाने लगी, शोभा तारा की बड़ी बहन थी, तो शोभा ने अपनी छोटी बहन को उपहार में एक मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर तारा मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में मिट्टी का घड़ा देता है? शोभा बार बार कहने पर तारा ने घड़ा ले लिया। जब तारा अपने घर जाने लगी तो शोभा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तारा अपनी नजरों चुराती हुई वहां से चली गई और सोचती जा रही थी कि घर जाकर अपने पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में मिट्टी का घड़ा दिया है। इस बात से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तारा ने सोचा कि घर जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा खरीद कर लाई हूं, और फिर तारा ने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। तारा को अपनी बहन शोभा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बड़ी बहन थी, छोटी बहन को पैसे दे देती, लेकिन नहीं, एक घड़ा पकड़ा दिया। गर्मियों के दिन आने के बाद तारा के गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। नदियों में पानी सूख गया। तारा के गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाने लगे। पैसे होने के बाद भी तारा को पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन तारा पानी भरने के लिए बहुत दूर गई। जल्दी पानी भरने की होड़ में तारा का घड़ा टूट गया और फिर तारा औरतों पर चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, लेकिन आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से तारा अपने घर आ गई। अब तारा के पास कोई दूसरा बर्तन भी नहीं था। तभी तारा को अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो तारा ने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर पानी भरने के लिए चल दी। जब कूने पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी और फिर घड़े में पानी भरकर घर ले आईं। तभी तारा का पति बाहर से आ गया। गर्मी अधिक होने के कारण तारा से आकर कहा, क्या घर में पानी है? एक गिलास पानी मिलेगा? तभी तारा ने कहा, हां है, मैं अभी भरकर लाई हूं। और फिर तारा ने घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दे दिया। पानी को पीते ही तारा पति एकदम खड़ा हो गया और फिर बोला, पानी तुम कहां से लाई हो? तो तारा एकदम से डर गई कि मुझसे कोई भूल हो गई। तो तारा ने कहा, क्या हुआ? तो तारा के पति ने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो किसी मंदिर का अमृत लग रहा है। तारा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूं। देखो घड़ा भरा हुआ। तारा के पति ने कहा, यह घड़ा कहां से लाई थी? तारा ने कहा, जब मैं वृंदावन से आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति बोला कि थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम भोजन तैयार कर लेना। तारा ने घड़े के पानी से दाल चावल बनाए।
दाल चावल बनाने की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके तारा के घर तक आ गए। उन सब के साथ तारा का पति भी था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तारा ने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाने हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। और फिर सब लोग कहने लगे कि हम भी तेरे घर पर दाल चावल खा सकते हैं। उन्होंने किसी को मना नहीं किया और फिर सब लोगों ने दाल चावल खाए। सब गांव वाले कहने लगे, ये दाल चावल नहीं लग रहे हैं, ये तो मंदिर का प्रसाद लग रहा है। और फिर तारा ने कहा, मैंने तो घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। तारा का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब तारा घड़ा भरने के लिए जानने लगी तो तारा ने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है, उतना ही जितना वह कल लाई थी। तारा ने उसमें से खाना बनाया था और पिया भी था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा हुआ था। तारा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो सकता है? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन शोभा घर आ गई। तारा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसके गले मिली और उसको पानी पिलाया। और फिर तारा अपनी बहन से कहने लगी, ये जो तूने मुझे घड़ा दिया है, ये बहुत चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से इसमें जल भरा है तब से यह खाली नहीं हुआ। और इसका जल बहुत मीठा है, और इसके जल से मैंने दाल और चावल बनाए जो कि प्रसाद के समान बने थे। उसकी बहन शोभा बोली, अरे ओ मेरे भोली बहन, यह नहीं जानती कि यह ब्रिज की मिट्टी जिस पर किशोरी जी और ठाकुर जी के चलते उस मिट्टी से यह घड़ा बना हुआ है, यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी तुम्हारे घर घड़े के रूप में आए हैं। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसने लगी है और अपनी बहन के कदमों में गिर गई और बोलती, मुझे माफ कर दो बहन, जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को ना जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बिहारी जी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी, मैं मूर्ख न जान सकी। मुझे क्षमा कर दो बहन। शोभा अपनी बहन को उठाकर अपने गले लगाती हुई बोली, तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी और लाडली जी की कृपा हुई, जो घड़े के रूप में तुम्हारे घर पधारे। तारा बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण में धन्य हो गई। यह कहकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और फिर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दोस्तों, आज आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।